अगर आपके बैंक अकाउंट में एक स्पेसिफिक अमाउंट पे लेन लग चुका है या आपका बैंक अकाउंट होल्ड हो चुका है या आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, तो इस वीडियो में जो भी मैं डिटेल्स आपको लेकर के आया हूं, स्पेशली मैं अपने बैंक अकाउंट के मैनेजर से बात किया हूं, स्टेट बैंक के मैनेजर से बात किया हूं एंड वो डिटेल्स इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे और ये शायद मेरा सबसे आखिरी वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर, बिकॉज इस वीडियो में मैं पूरे फुल एनालिसिस के साथ में लेके आया हूँ। बहुत लोगों के मन में एक वहम बैठ जाता है, डर बैठ जाता है, या बहुत लोग गलत इन्फॉर्मेशन पाने के बाद घबरा जाते हैं, अरे भाई मेरा तो बैंक अकाउंट साइबर क्राइम ने फ्रीज कर दिया है, कहीं मुझे जेल की हवा तो नहीं लगने वाली है। ऐसे बहुत सारे गंदे या खराब विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप गैम्बलिंग करते हैं या किसी बिजनेस से आपके पैसे आपके खाते में आए हुए हैं एंड इस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, तो गाइज इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर हिजा 72 एंड गाइज चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइज अगर आपको ये वीडियो का इन्फॉर्मेशन समझ में आता है तो हमारे वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिएगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि एक मेरा बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI का, जो कि 2022 में 531 रुपये 65 पैसे का अमाउंट लेन लग गया था। और ये अमाउंट लेन सिर्फ इसलिए लगा था कि मैं एक टैलेंट ड्रॉप यूट्यूब चैनल मेरा था जिसपे मैं फाइनेंशियल चीज़ों को कभी कभी प्रमोट करता था, बट जिसमें लगता था मुझे किसी का नुकसान होने वाला है, कभी ऐसे चीज़ों को स्पॉन्सर नहीं करता था। एंड गाइज एक प्लेटफॉर्म था, मैंने बेसिकली उनका स्पॉन्सर नहीं किया, इस वजह से वो बौखला गए एंड मेरा बैंक अकाउंट डिटेल ऑलरेडी उनके पास था क्योंकि मैं पहले भी उनका काम किया था। तो उन्होंने उस एक फर्जी अमाउंट को भेज करके 19 डेज पे कंप्लेन किया एंड मेरे अकाउंट पे वो अमाउंट 2022 से लेन लगा हुआ है। लेकिन एक आपको मजे की बात बताऊं, मेरे जीवन का सबसे पहला अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही था एंड इस खाते को मैं कभी बंद करना उचित नहीं समझा एंड आज भी इस खाते में ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। अभी देखोगे तो कल के डेट में मैं इस अमाउंट को, मतलब बहुत सारे अमाउंट को यहाँ से ट्रांजैक्शन किया हूँ और 531 रुपये का अमाउंट आपको यहाँ पे होल्ड भी दिख रहा होगा, लेन में दिख रहा होगा। लेन में बेसिकली अधिकतर केसेस 99% चांस होते हैं कि आपके अकाउंट में क्रेडिट एंड डेबिट दोनों काम होता रहता है, बट किन्हीं कारणों से 1% ऐसा होता है जिसमें नहीं होता। बट अगर आपके अकाउंट में होल्ड एंड फ्रीज लगा हुआ तो आपके अकाउंट में ना तो डेबिट होगा, केवल क्रेडिट होता रहेगा। कुछ कुछ केसेस में दोनों बंद हो जाते हैं। तो गाइस मैंने बेसिकली बैंक मैनेजर से जाके इतना सा बात किया कि सर ये मेरे अकाउंट में आप पहले तो बताओ कि कब से फ्रीज या लेन लगा हुआ। तो उन्होंने बताया कि आपके खाते में 531 रुपये 65 रुपये का अमाउंट 2022 से लेन में है और ये तभी क्लियर होगा जब कोर्ट का आदेश आएगा। तो हमने पूछा सर अगर मैं इस अकाउंट को यूज कर रहा हूँ या मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता हूँ, कोई एक्शन नहीं लेता हूँ, तो कोई इशू होगा? उन्होंने बोला देखो आप यार स्कैमर तो हो नहीं, स्कैमर होगा तो 531 रुपये का चोरी तो नहीं करेगा, आप कोई फ्रॉड तो किए नहीं हो, आपको किसी ने पैसा अगर भेज दिया है, आपने ट्रांजेक्शन कर लिया है या किसी के माध्यम से आपने ले लिया है, गेम से ले लिया पैसा, और वो अमाउंट अगर करोड़ों की संख्या में नहीं है, छोटे अमाउंट पे ऐसा हो रहा है, तो आपका एक लेयर बन जाता है। फ्रॉड का अमाउंट जितने लेयर पे ट्रांसफ़र होगा उतना लेयर काउंट होता चला जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सेम यही डिटेल मुझे उन्होंने बताया। फिर हमने पूछा कि मान लो सर कि मैं इस पर अगर एक्शन ना लूँ, कुछ भी एक्शन नहीं लेता हूँ, वैसे मैं एक्शन तो ले नहीं पाऊँगा बिकॉज लेन लगा है, ये कोर्ट का आदेश आएगा तभी क्लियर होगा, तो इन केस इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम होने वाली है? तो उन्होंने बोला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट अगर आपका अकाउंट होल्ड है, फ्रीज है या लेन है तो आप एटलीस्ट बैंक स्तर पे एक बार इंक्वायरी कर लो क्यों हुआ है, क्योंकि बहुत केसेस में आपके अकाउंट में इलीगल एक्टिविटी होती है तो भी आपका अकाउंट होल्ड कर दिया जाता है। ऐसे केसेस में आपका अकाउंट KYC के थ्रू या थंब के थ्रू आपका एक्टिवेट हो जाता है, बट साइबर क्राइम के द्वारा अगर फ्रीज होकर के होल्ड लगा है या लेन होकर लगा है तो ये थोड़ा सा मुश्किल ऑप्शन होता है। नेक्स्ट इंक्वायरी मेरी ये थी कि सर आप मुझे बताओ, मान लो मेरे अकाउंट में लेन की जगह अगर होल्ड या फ्रीज होता तो? उन्होंने बोला कि अगर ये आपका अकाउंट कहीं से फ्रीज या होल्ड किया गया है तो आपको उस साइबर क्राइम का डिटेल हम दे सकते हैं। अगर आपको मैं भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि अगर बैंक आपको नहीं दे रहा है तो आप एक बार ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करो या आप अपने SP क्राइम ऑफिस जाओ। SP क्राइम ऑफिस मैं हमेशा बार बार बोल चुका हूँ, फिर भी कमेंट करते हैं आप लोग कि डिटेल कहाँ से मिलेगा। मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ कि ये डिटेल्स आपको SP क्राइम पे मिलेगा, अगर कहीं से भी नहीं मिलता है। एंड गाइज आपको डिटेल ले लेना है, आप वहाँ से कोऑर्डिनेट करो, कोऑर्डिनेट करते हो वेल एंड गुड, बट अगर आपका प्रॉब्लम फिर भी सॉर्ट आउट नहीं होता तो मैं आपको बता दूँ साइबर क्राइम केवल कंप्लेन को हैंडल करती है, ग्रीवेंस को हैंडल करती है, लेकिन क्लोज कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है अगर किसी का अकाउंट फ्रीज या होल्ड किया जाता है तो। अब आपको पता है कि हमारे भारत या इंडियन कोर्ट कितने फास्ट ट्रैक पे काम करते हैं, ये तो आपको भी अंदाज़ा है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है इस विषय में।
और क्योंकि मैं इस वीडियो में कोई पॉलिटिक्स मुद्दे के ऊपर बात नहीं करने वाला हूँ। हाँ, आप देखो, अगर आपका बैंक अकाउंट होल्ड हो गया है तो जो अमाउंट है, जो जिसने कंप्लेन किया है उसके खाते में ट्रांसफ़र होता है, वो अमाउंट मिल जाता है। एंड जब कोर्ट का आदेश आएगा तो उतने लेयर तक का अकाउंट जो होता है अनफ्रीज या अनहोल्ड कर दिए जाते हैं। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने पूछा कि मान लो अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है एंड उसका अकाउंट ऐसे में होल्ड हो जाता है, गेम खेला या कुछ भी किया, तो उसके साथ कुछ इशू होने वाला है। उन्होंने बताया कि देखो, अगर स्टूडेंट है यार, मान लो 100 रुपये का अमाउंट उसके खाते में आया और होल्ड हो गया, या 100 रुपये का अमाउंट लेन लग गया, अब वो 5,000 6,000 देगा वो वकील को। ये सब एक वकील को दे के पैसा अपना, आप या तो फास्ट ट्रैक अपना काम करवाना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उस चक्कर में पड़ो। बट उनका यही कहना था कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरा कोई अकाउंट ओपन कर लो। अगर आपका म्यूचुअल फंड, SIP या कहीं पे ऑटो डेबिट लगा है तो आप उस अकाउंट पे चेंज कर सकते हो, चेंज करवा सकते हो। या आपका कोई लोन चल रहा है तो आप अकाउंट को चेंज करवा लो कस्टमर सर्विस पे बात करके। बट उस अकाउंट के पीछे तब तक मत पड़ो जब तक कोर्ट का आदेश आएगा, वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। आपको कहीं कोई पकड़ के लेके जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप अगर किसी यूट्यूब पे किसी की वीडियो देख रहे हैं जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आपके ऊपर इलीगल प्रॉब्लम होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, नोटिस आपको कब आता है? नोटिस तब आएगा जब आप एक स्कैमर होंगे, जब आपने स्कैम किया होगा लाखों करोड़ों रुपए का। बट अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, एक आप स्टूडेंट हैं, आपने गेम वूम खेल के कहीं से 1-2 रुपये कमाए हैं, या आपने किसी बिजनेस से पैसा निकाला है, तो आपके पास कुछ भी, आपके ऊपर कोई इशू नहीं होने वाला है। एंड गाइज, अगर आप देखोगे तो ये मेरा बैंक अकाउंट है एंड इसमें आप देख सकते हो कि लेन लगा है। लेन लगने के बावजूद भी मैं पिछले 3-4 साल से इस अकाउंट को रेगुलरली यूज कर रहा हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इंक्वायरी नहीं किया। ये इंक्वायरी सिर्फ आप लोगों की वजह से किया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे बार बार कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं फंसने वाला हूँ। बहुत लोग के ऐसे भी कमेंट आए थे कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, 700 कुछ रुपये का अमाउंट होल्ड लग गया है या लेन लग गया है एंड अभी मैं क्या करूँ, क्योंकि ये तो अनुचित है। अब ये होल्ड लगा है अमाउंट, मैंने कुछ गलती नहीं किया है। अब मैं रहने वाला उड़ीसा का हूँ, मैं कर्नाटका कैसे जाऊँ? रहने वाला यूपी का हूँ तो मैं राजस्थान कैसे जाऊँ? ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आती हैं। आप ईमेल के थ्रू, कॉल के थ्रू अगर बात करते हो तो बात कर लो। बट आपको मैं बता दूं, उन्होंने मुझे यही सबसे आसान तरीका बताया कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप उसके बारे में सोचोगे उतना आपको टेंशन होगा। अलग अलग लोगों के पास जाओगे, उसमें आपके साथ लोग पैसे भी हो सकता ले सकते हैं, वकील के तौर पे, एडवोकेट के तौर पे। तो आपको ऐसे मामलों में घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वेट करने की ज़रूरत है और एक समय आएगा, उस समय के बाद आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड आई होप कि गाइस, मैंने इस वीडियो में आपको पूरा एंड फाइनली एक लास्ट एनालिसिस करने के बाद, डायरेक्टली बैंक मैनेजर से बात करने के बाद डिटेल शेयर किया है। हाँ, उनके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिसकी वजह से मैं उनका एक इंटरव्यू लेकर के कॉल या वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट पद पे हैं। उन्होंने बस बोला कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ यही करेक्ट है। एंड बहुत लोग इस केसेस में भ्रमित हो जाते हैं, लोगों के चक्कर में पड़ते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो आप बेहतर है कि नया बैंक अकाउंट ओपन कर लेना। एंड गाइज, आई होप कि आपको जो वीडियो पसंद आया होगा तो आप कमेंट कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये हमारा सबसे लास्ट वीडियो था इस टॉपिक के ऊपर। एंड गाइज, लास्ट यही है कि अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं अभी भी, तो अगर आप उसके बारे में कुछ अपडेट चाहते हैं या बेस्ट टॉपिक या बेस्ट एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे। हमारे कम्युनिटी चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जैसे व्हाट्सअप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल, जिसमें हम आपको सबसे पहले अपडेट प्रोवाइड करते हैं। एंड मिलेंगे हम आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।